श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। आपने बहुत संतों की, पंडितों की, विद्वानों की कथाएं सुनी। आपने देखा होगा कथा करने वाले कथा के समय ज्ञान में, ध्यान में, भक्ति में, प्रेम में डूब जाते हैं। कभी कभी कथा वाचकों के आंसू भी आ जाते हैं, गले रुंध जाते हैं। क्यों? जैसी बात हम करते हैं उतनी देर को तो उतना भाव बन ही जाता है। सुनने वालों का भी। हमारी कथा नहीं, पर कई ऐसे बढ़िया कथावाचक हैं कि जनता के आंसू आते हैं, हृदय गदगद होता है, रोज रोज सुनने जाते हैं। कई बार नास्तिकों को लगता है इन्हें क्या मिलता है, सारा टाइम कथा में बर्बाद करते। आज कोई महात्मा आता है, परसों कोई आता है, देश भर में कथाएं चलती हैं और प्रतिदिन 1-8 करोड़ लोग कहीं न कहीं कथा में बैठे होंगे। पूरे देश का यदि, क्योंकि एक एक दिन में हजारों तो भागवत हो रही है, दसियों तो हमारे चेले भागवत कर रहे हैं। मैं इसलिए औरों का नाम लेता हूं क्योंकि मुझे रसमय कथा करने का अभ्यास नहीं है। मैं थोड़ा सूखे हृदय का हूं और ऐसे गुरु के चक्कर में पड़ गया। लेकिन मैं दुखी नहीं हूं, मैं दूसरे मार्ग से चला हूं, चिंतन वाला, ज्ञान वाला। लेकिन मैं भक्ति को गलत नहीं मानता। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब लोग कथा करते, कितने लोग हजारों की संख्या में आनंद लेते हैं, और वहां शब्द के अलावा क्या दे रहा है कोई? कथावाचक कोई रुपया बांट नहीं रहा, स्त्रियां नहीं दे रहा, शादी नहीं करा रहा, लड़के नहीं दे रहा। सिर्फ जैसा एक कहावत है, सांपों की लड़ाई में जीभों का लपालप। 2 सांप लड़ेंगे तो जीभ ही मारते हैं और क्या करते। तो साधु महात्मा पंडित जबान ही तो डालते रहते, पर जबान में क्या रस है, क्या शैली है, क्या शब्द है कि लोग गदगद हो जाते। भले वो सुख उनका टिकता नहीं। हो सकता है कथावाचक के घर में भी गड़बड़ हो जाए तो बाद में पंडित भी रोए। इसलिए मैं सच्चाई बता रहा हूं। पर थोड़ी देर के खाने के रस में जैसे आप लगते हो, काम रस में लगते हो, धन में लगते हो, 24 घंटे तो वो भी रस नहीं आता। तो जिस कथा में शब्द है, कोई भाव है, उसका इतना रस कि लोग काम धंधा छोड़े कथाओं में बैठे रहते हैं। कई पत्नियों पर डांट पड़ती है कि तुमको और कुछ सूझता नहीं, जब देखो तब कथा। क्या मिलता है? अब एक आदमी जो कथा नहीं सुनता, उसे लगता है कथा में क्या मिलता है। सुनने वालों को लगता है कथा में क्या नहीं मिलता। हर एक की कथा की शैली अलग है। यद्यपि हमारी कथा में भी कुछ लोगों को मिलता है, उनकी संख्या भले कम हो, पर जिनको इस ब्रह्म ज्ञान की कथा में रस आने लगता है, क्योंकि ये कथा थोड़ी झीनी है, भाव प्रधान नहीं है, चिंतन प्रधान है। पर जिसको इस कथा का रस आने लगता है, उसे फिर किसी चीज की जरूरत नहीं रह जाती, चिंता से मुक्त हो जाता। और यही बात
जो भगवान की कथा का रस ही नहीं, भगवान की उपस्थिति का रस लेते। कथा सुनते सुनते भगवान की उपस्थिति, फिर भगवान की साकार उपस्थिति में एक मति में रहता है भगवान वहां है, पर भगवान जहां अलग खड़े देखे जाते हैं तहां वही भगवान व्यापक भी है। आकार के रूप से एक जगह है, निराकार रूप से वही सब जगह है। हमारे यहाँ कोई भी अवतार की कथा में ये नहीं कहा भगवान व्यापक नहीं। कोई भी कथा उठाइए, चाहे देवी की उठाइए, चाहे भागवत की उठाइए, चाहे गीता की उठाइए, कृष्ण भगवान को कहिए, विष्णु भगवान को कहिए, तो एक रूप में दिखाने के बाद भी हर कथा में उनकी व्यापकता का भी कहीं न कहीं वर्णन है। अर्थात जो व्यापक है वही अंतःकरण देह में आकर व्यक्ति बनकर बोलता है, काम करता है। और भी एक रहस्य है बहुत बड़ा। मैं आज थोड़ा सा अवतारवाद की जरा सी बात बताऊं। एक ही ब्रह्म सर्वत्र है और उसी ब्रह्म के कारण सब जितने जीव हैं वो अंतःकरण उपाधि में जीव रूप से प्रकट होते हैं। फिर हम भगवान को विशेष क्यों मानते हैं? वो भी तो प्रकट होते हैं। जो वेदांत जानते हैं वो ये बात समझेंगे कि अंतःकरण उपाधि में ब्रह्म जब आता है वो जीव रूप से प्रकट होता है, पर भगवान जब अवतार लेते हैं तो वो ईश्वर उपाधि, अविद्या उपाधि नहीं, माया उपाधि वाला ईश्वर अपनी इच्छा से शरीर धारण करता है। थोड़ा अंदाज लगाओगे, थोड़ा सा अंदाज, पूरा नहीं लगेगा। स्वप्न में आप सबके शरीर बनाते हो, अपने देह के अतिरिक्त और सबके देह बनाते हो, और आप अपना भी बनाते हो। कोई स्वप्न स्वयं का देह ना बनाए और औरों को बनाए। बेटा हो, पत्नी हो, पति हो, धन हो, दुकान हो, धंधा हो, पशु हो, पक्षी हो, और भी व्यक्ति हो, शत्रु हो, मित्र हो, सब हो, सब स्वप्न। तो तुम्हारा देह न हो तो तुम अकेले अपना देह छोड़ो, स्वप्न क्या है? और भी बताएं, जैसे तुम बिना देह के स्वप्न नहीं देख सकते, ऐसे ही बिना इस देह के जगत नहीं देख सकते। जो व्यक्ति इस देह में ना आएगा, इस देह में कोई भी इस जगत को नहीं देख सकता। मुझे देखने के लिए तुम्हें देह चाहिए और मुझे आपके देखने के लिए देह चाहिए। स्वप्न देखने के लिए स्वप्न देह चाहिए, जागृत जगत के देखने के लिए जागृत देह चाहिए। केवल देह का त्याग करके देखो मुझे। तो ईश्वर जो है माया उपाधि से अपना एक देह देखते हैं और अपने देह द्वारा फिर औरों के देह से संबंध जोड़कर उनका उद्धार करते हैं। पर हम अज्ञान से आए हैं, अविद्या से आते हैं, वो अज्ञानी होके देह में नहीं आते। इसलिए उनके स्वरूप में, उनके आत्म स्वभाव में, ब्रह्म स्वभाव में पर्दा नहीं पड़ता, वो बेपर्दा आते हैं। हमको अपने स्वरूप में पर्दा पड़ा है, इसलिए हम व्यक्ति लगते हैं। हम अपने को भी व्यक्ति समझते हैं। हमें तो लोग समझते ही हैं, हम अपने को खुद भी व्यक्ति समझते हैं। भगवान अपने को व्यक्ति नहीं समझते, लोग उन्हें व्यक्ति समझते। फर्क समझ ले। भगवान को पता है कि मैं व्यक्ति नहीं हूं, इसीलिए गीता में बोलते हैं अव्यक्तम
अपने लिए कहते अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः। मुझ अव्यक्त को, मैं व्यक्त नहीं हूं, मैं तो अभी भी अव्यक्त हूं, मुझ अव्यक्त पर ब्रह्म को व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते अबुद्धया। जो आम लोग हैं वो मुझे व्यक्ति देखते हैं। इसीलिए भगवान अपने लिए कहते यो माम पश्यति सर्वत्र। अब भगवान को सर्वत्र कौन देखे? सबको अपनी आंखों से तो एक जगह खड़े ही दिखेंगे, भले तुम उस समय नहीं से अंदाज लगा लो। तुम आंखों से तो किसी जगह खड़े ही देखोगे, और भगवान खड़े नजर आते। भगवान अपने को देह में खड़ा भी देख रहे हैं, भगवान अंतःकरण से देह में आते भी हैं। भगवान स्वयं प्रातः देह में आ जाते हैं और प्रतिदिन देह को छोड़कर सोते हैं। भगवान के कई रूप हैं। एक देह है, एक देह में आने वाले देह को छोड़कर सो जाते हैं आराम से, हमारी ही तरह। हम में और भगवान में एक ही फर्क रह गया, उनके देह हमारे देह। वो भी जगते हैं तो देह में आके काम करते हैं, सुनाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, युद्ध करते हैं, प्रेम करते हैं, करुणा करते हैं देह में आके। हम प्रवचन कब करते हैं? गहरी नींद में। बोलो, और तुम सुनते कब हो? आज तुम नींद में बने रहो, हम तुम्हें लेक्चर सुनाएं। अच्छा, हम नींद में रहें, तुम जाग के हमारा लेक्चर सुनो। हम नींद में रहें तो हमारे देह को देख सकोगे, पर हमारी बात, अब देखो हम ही देह हैं, हम ही सोए हैं, तो हमारे पड़े देह को तुम देख सकोगे, पर जब हम जागेंगे तब हम आपसे बात करेंगे। तो भगवान का एक रूप देह है, दूसरा रूप अंतःकरण द्वारा देह में आकर काम करते हैं, और तीसरा उनका है जहां अंतःकरण से लय हो जाते हैं और फिर आ जाते हैं। हम भी यही करते हैं। इसके आगे हमारी गति नहीं है, हमारी इतना नहीं है। देह में आना, स्वप्नों में रह जाना, जागना और गहरी नींद में जाना, फिर लौट आना। इसके पहले हम कुछ हैं। 3 गुणों तक तो है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। एक सत्वगुण है, एक रजोगुण है, एक तमोगुण है। सुषुप्ति तमोगुण, अब स्वप्न को रजोगुण कहें, जागृत को सत्वगुण कहें। स्वप्न रजोगुण, जहां कुछ रचना की जाए रजोगुण। स्वप्न रजोगुण है, जागृत सत्वगुण है, सुषुप्ति तमोगुण है। बस 3 गुणों में ही हम हैं। गुणातीत होने का हमें पता नहीं है, और भगवान को गुणातीत होने का पता है। भगवान निर्गुणम गुण भोक्तृच, भगवान तीनों गुणों में भी हैं और गुणातीत भी हैं। उनको अपनी मुक्ति के लिए, गुणातीत होने के लिए साधन नहीं करना, उनको ब्रह्म होने के लिए कोई उपाय नहीं करना। हम जो गुणों में आबद्ध हैं, देह में आबद्ध हैं, हमको अपने स्वरूप का पता ही नहीं रहा, आवरण है। इसलिए हमको सत्संग करना है, सुमिरन करना है, ध्यान करना है। और भगवान कहते मुझे जरूरत नहीं है, पर यदि मैं कर्म नहीं करूँगा, साधन नहीं करूँ, संध्या नहीं करूँ, ध्यान नहीं करूँ, तो लोग तो छोड़ देंगे और मैं संसार को भटकाने वाला हूँगा। इसलिए मुझे ना भी जरूरत हो तो मैं करता हूँ, ध्यान में बैठता हूँ, स्मरण करता हूँ। हम स्मरण न करें तो फंसे हैं, वो स्मरण न करें तब भी मुक्त हैं, वो कर्म न करें तब भी उन्हें कुछ पद नहीं चाहिए। हमें कर्म करना है क्योंकि पद चाहिए, हमें कुछ सफलता चाहिए, यहाँ कुछ नाम कमाना है। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, फिर भी भगवान काम करते हैं और चाहते ये हैं कि तुम भी एक दिन मेरी तरह हो जाओ, तुम भी काम करो। क्या
भगवान क्या चाहते हैं हमसे और हमें क्या कर देना चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि हम भी भगवान की तरह काम करें और कहीं दीनता ना हो कि ये मिल जाए, कि ये मिल जाए, कि ये मिल जाए, क्योंकि हमारे स्वरूप में कमी कहाँ है। हमारे स्वरूप तो, हमारा स्वरूप आनंद भंडार है, हमारा स्वरूप सत्य है, जन्म के पहले है, हमारा स्वरूप मृत्यु के बाद है। भगवान आते दिखते हैं, जन्मते दिखते हैं, जागते दिखते हैं, सोते दिखते हैं, पर भगवान का स्वरूप कभी जगता नहीं, कभी सोता नहीं, कभी आता नहीं, कभी जाता नहीं। सचमुच भगवान का स्वरूप आवागमन से रहित है। इसीलिए कई को आपत्ति है कि आने वाला भगवान नहीं हो सकता। तो हमारे भगवान भी आने वाले थोड़े हैं। हमको परिभाषा में कोई आपत्ति नहीं। भगवान खुद कहते हैं मैं सचमुच थोड़ा आता हूँ, मैं सचमुच जाता थोड़ी हूँ, सचमुच मैं एक जगह थोड़ू, ये तो मैं अंतःकरण में अपनी छाया खड़ी करता हूँ, उसके द्वारा देह में आता हूँ। स्वरूप से मैं जहाँ का तहाँ, जैसे सूर्य को जरूरत पड़ जाए ना, अभी जरूरत पड़ जाए तो तुम्हारे यहाँ शीशे के किसी उपाधि के माध्यम से, और भी रात को चंद्रमा की उपाधि के माध्यम से प्रकाश फेंकते हैं। जो हमको प्रकाश चंद्रमा कहता है वो किसका है? तुम्हें चंद्रमा का लगता है। सूर्य का ही प्रकाश चंद्रमा में पड़ता है और वो रिफ्लेक्शन बनकर हमारे को धरती में मिलता है। प्रकाश तो चंद्रमा में चंद्रमा का ही नहीं। तो ये जागृत में जो चैतन्यता का प्रकाश जगत में आया वो भी ब्रह्म ही का आया था, पर अंतःकरण रूपी चंद्रमा के माध्यम से आता है। और चंद्रमा को मन के साथ जोड़ा भी है। चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन से हुआ, या मन चंद्रमा का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। मन में चैतन्य चमकता है, देह में रोशनी आ जाती है। उसी की रोशनी आई, पर हम सबको भ्रम है। शायद चंद्रमा को भी भ्रम होगा कि मैं ही रोशनी करता हूं रात को। हर्ज नहीं है, उसके माध्यम से ही रोशनी आती है। पर रोशनी किसकी है? सूर्य की। ऐसे जगत में जहां भी प्रकाश है, जहां भी एक का ही प्रकाश है। एक चैतन्य के अतिरिक्त विश्व में प्रकाश नाम की कोई वस्तु नहीं है। आपको आश्चर्य होगा, तुम्हें सबको लगता है ना ये मेरा ज्ञान है। अब तुम्हारा है, तभी कभी रहता, कभी नहीं रहता। उसका ज्ञान सदा रहता है, पर उसका भी ज्ञान जैसा जैसा चंद्रमा तैसा ही तैसा धरती पर कम ज्यादा पड़ता है। ये फर्क चंद्रमा में पड़ा कि सूर्य में? जरा ध्यान दें। अमावस्या को आधा, प्रतिपदा को बिल्कुल, तृतीया को शुरू हुआ, अष्टमी को इतना, पूर्णिमा को पूरा प्रकाश भारत देश में आने लगता है चंद्रमा का, पर है सूर्य का ही। जैसे प्रतिपदा से पूर्णिमा तक की ये अवस्थाएं चंद्रमा की हैं, रोशनी में भी उसी तरह मालूम पड़ती हैं। ऐसे ही हमें जागृत अवस्था में जगत, स्वप्नावस्था में स्वप्न, फिर सुसुप्ति में अमावस्या हो जाती है। और सूर्य में कभी अमावस्या नहीं होती। सूर्य में अमावस्या नहीं होती, यही आश्चर्य। आत्मा में अज्ञान कभी नहीं होता। आप आत्मा है, पर लगेगा, क्यों लगेगा? सूर्य को भी भ्रम होगा। सूर्य जब पूर्णिमा होगी तो उसका प्रकाश धरती पर पड़ेगा। कहीं हो सूर्य यहाँ डायरेक्ट नहीं देखता, तब भी सूर्य की रोशनी आ रही है। सूर्य को हम सब प्रतीत होने लगे।
तिथि बदल गई, सूर्य को रात को हमारे तक रोशनी नहीं आती, तो ये भ्रम सूर्य में हो जाएगा कि अब मेरे में रोशनी कम हो गई, अब मैं धरती पर प्रकाश नहीं फेंक रहा। ये फेंकना और न फेंकना उपाधि के कारण। आपको भी भ्रम होता है कि जागृत में हमें जगत दिखता है, फिर हमको जगत नहीं दिखता। तो ये फर्क मन में पड़ा कि आत्मा में पड़ गया, ये भ्रम है। आपको अपने में फर्क लगता है। सुषुप्ति में लगता है जैसे आत्मा सो गई, असल में मेरा चंद्रमा सो गया, चंद्रमा की अमावस्या हो गई। ये मन में फर्क पड़ गया, जगत दिखना बंद हो। इसलिए डायरेक्ट मैं संसार को नहीं देखता, मैं जगत को रात्रि के समय चंद्रमा के थ्रू धरती को प्रकाशता है। ऐसे ही देह आदि को मैं मन के द्वारा और जगत को इंद्रियों के द्वारा प्रकाशता हूं। इंद्रियों के द्वारा जगत को, मन के द्वारा इंद्रियों को, और मन को साक्षात परमात्मा ही प्रकाशते। साक्षात साक्षी ही प्रकाशता है। साक्षी के लिए एक मंत्र है। पूज्य हरमिलापी जी महाराज भी इस मंत्र को कभी बोलते थे। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च एको देवा। अब देखो, हमारे ही ग्रंथों में ये लिखा है और हमको आरोप लगता है, हम बहुदेववादी भी हैं, जिद्दी नहीं है। समय समय पर अनेक रूपों में वो देवता अभिव्यक्त होता है, इसलिए अनेक देवों को भी हम मानते हैं और एक देवता को मानते हैं, क्योंकि एक ही है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वभूतेषु गूढ़ः। एको देवा, ये तो नहीं कहते एक में रहता है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः, सब प्राणियों में छिपा है। एक ही देवता प्रकट कहीं कहीं। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। एक एक वेद का मंत्र लोगों के भ्रम तोड़ सकता है, एक एक मंत्र। हम तो देखो पढ़े कम है, पर हम भी वेद पर गर्व करते हैं। हम तो थोड़ा ही पढ़ लिया। जैसे गीता का महात्म्य है कि भगवत गीता किंचित धीता। अभी भी यूं तो मैंने पूरी गीता पढ़ ली है, सचमुच, लेकिन पूरी गीता सच्चे अर्थों में नहीं पढ़ी। अभी गीता के बहुत अंश हमने अभी ठीक से पढ़े ही नहीं, ऐसे ही पाठ कर गए। हम गीता को बहुत थोड़ा पढ़े, पर थोड़े में भी हम कितना खुश हैं। थोड़ी गीता पढ़ के हम फूले फूले फिरते रहते हैं। जैसे कोई धनी फूलता है, राजा फूलता है, शादी ब्याह वाले खुशी में रहते हैं, ऐसे ही हम गीता की थोड़े पढ़ने में एक दो दिन को नहीं फूले, जिंदगी भर फूले ही फूले फिरेंगे। हाँ, कई बार तो शादी वाले जितना उस समय फूले फूले फिरते हैं, 2 ही दिन के बाद फिर मुंह लटकाना शुरू कर। देख लो कितनी खुशी, और फिर क्या। अभी अभी एक हमारा भक्त परिवार है, अब उनका झगड़ा अभी शुरू है, अभी 1.5-2 साल हुए। अब लगता है इतना भला परिवार, इतने सत्संगी परिवार, क्या करें। मनुष्य आशाएं बहुत करता है। खैर, आज एक ब्रह्म साक्षात
ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी कौन, उसका पंजाबी में ट्रांसलेशन हमारे ये संजीव जी कर रहे हैं, तो सुनाया पूरा मेरी एक छोटी सी पुस्तक का, ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी कौन। मैंने आज सुना, अपने प्रवचन भी कभी कभी सुनने का अवसर मिलता है, बहुत अच्छा लगा। और उसमें कई बातें ऐसी आई जैसे उनकी झगड़े की भी दवा इसी में है, शादी वालों की भी और राजनीतिज्ञों की भी, सब बातें थोड़ी थोड़ी उसमें आ गई हैं। तो मैं सोचने लगा कि मुझे उनके समझौते में जाना है, यही किताब उनको दे दूंगा कि एक बार पढ़ लो। हाँ, तमाम समस्याएं आप किताबें पढ़ के, सच्चे अर्थों में पढ़ के, अब मुझे को खुद नहीं पता था कि इसमें है, पर जब आज सुनाया और झगड़े के समय तब ख्याल आया। कई चीजें धरी रहती हैं, कई घर में दवा रखी होंगी, जब कोई तकलीफ होगी तो उसकी कीमत मालूम पड़ेगी। ऐसे ये पुस्तकें, ये पढ़ी हुई चीजें, कभी कभी इस समय लगेगा ये क्यों पढ़ाते हैं। अब जिनके घर में पति पत्नी के झगड़े नहीं है कहेंगे देखो ये बेकार की बातें अब मेरे प्रवचन में आ गई, पर जिनके सामने झगड़ा आएगा तब वो अमृत का काम करेंगे। तो जिंदगी में कब क्या आता रहेगा, कौन चीज कब काम आएगी, पर विषय अभी क्या था, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। मैं केवल साक्षी हूं, कहता हूं ये समझता नहीं हूं, केवल साक्षी। क्या कमाल है साक्षी। साक्षी हो गए ब्रह्म हो गए, साक्षी हो गए ब्रह्म मिल गया, देवता को मिल गए, इसलिए एक ही देवता है और साक्षी ही है। को देवः यो मन साक्षी। देवता कौन है, अर्थात परमात्मा क्या है, कि जो मन का साक्षी है, मन नहीं मन का साक्षी। जीव कौन है, जो मन से मिला है, जो मन की तरह हो जाता है, मन के अनुरूप हो जाता है। सूर्य कौन, जो शीशे से मुक्त है, शीशे का प्रकाशक है। और रिफ्लेक्शन कौन, जो शीशे के अनुसार हिलता डुलता है। जो शीशे के अनुसार है वो सूर्य की छाया है, और जो कितना शीशा हिले डुले, जो हिलता डुलता नहीं, वो सूर्य है। सूर्य की धूप को आप हिला नहीं सकते, शीशा हिला सकते। शीशा के हिलने से हिलता कौन दिखेगा, रिफ्लेक्शन। तो जो अंतःकरण के जगने से जगता है, अंतःकरण के सोने से सोता है, वो चिदाभास है, चेतन नहीं है। तुम चिदाभास को चेतन कहते हो, चेतन तो कभी हिला ही नहीं। अचलो यम सनातना, ये आत्मा अचल है, चलती नहीं। अब देखो आप चलते हो कि नहीं, हाँ देखो। अब ये देखिए, चल भी हुई है अचल भी हुई है, जगने वाला सोने वाला वही, और कभी न जगने वाला कभी न सोने वाला, सदा एक समान रहने वाला भी वही। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरेका पिप्पलम स्वादवत्ति अनस्नन अन्यो अभिचाकशीति। ये द्वैतवाद के लिए बहुत बड़ा मंत्र है, और इसके बिना तो हमारा भी काम नहीं चलेगा। तो एक अंतःकरण में दो चेतन रहते हैं, एक साक्षी शुद्ध चेतन, एक अंतःकरण में रिफ्लेक्शन, जो अंतःकरण के अनुसार सुखी दुखी होता है, कर्ता भोगता है, हानि लाभ में फंसता है, और एक ज्यों का त्यों रहता है। एक इस पेड़ में, इस शरीर में लगने वाले फल, सब कर्मों का फल, सुख दुख हानि लाभ जन्म मरण भोगता है,
जन्म मरण का सुख भोगता है, दुख भोगता है, लाभ हानि भोगता है, संयोग वियोग भोगता है, शोक पश्चाताप करता है, भोगता रहता है। और एक वहीं बैठा है, दूर नहीं। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। तो भाई ये गीता किसके लिए है? हमारे लिए। हमारे देश के कोई महान लोग कोई ऐसे नहीं जिन्होंने गीता उपनिषद न देखे। हम भी न देखने को पाते, हमें न गुरु मिलते, तो हम भी तुम्हारी तरह चिंता करते। अब एक और बता दें मजेदार, तुम्हारी तरह सब करते हैं, पर तुम्हारी तरह हम नहीं है। तुम्हारी तरह हंसते, तुम्हारी तरह रोते, तुम्हारी तरह खाते, तुम्हारी तरह जीते, तुम्हारी तरह जगते, तुम्हारी तरह सोते। इतना तो तुम अंदाज लगा ही सकते हो, ठीक है। थोड़ा रोना वोना तुम शायद नहीं देख पाए होगे मेरा, ठीक है। हाँ, वो थोड़ा तुम्हें ज्यादा लग रहा हो, बाकी तो मानते हो तुम्हारी तरह जन्मते, तुम्हारी तरह बूढ़े होते, तुम्हारी तरह खाते पीते, ये तो मानोगे। तुम्हारी तरह जगते सोते मानोगे कि नहीं? बोलो। अच्छा, कोई और साधु मिला जो तुम्हारी तरह नहीं जगता और तरह जगता? सब तुम्हारी तरह, पर एक काम है जो तुमसे भिन्न है, वो इनसे मुक्त भी अपने को समझता है। तुम्हारी तरह 100% और 100% तुम्हारे से भिन्न है। 100% पूरा का पूरा। जैसे ये सब सपने की तरह हो रहा है, ये मेरे आभास अंश में हो रहा है, ये मेरे प्रतिबिंब अंश में हो रहा है, मेरे मुख्य अंश में तो कभी कुछ हुआ ही नहीं। ये दूसरा अंश जो है ज्ञानी के सामने क्लियर है, तुमको क्लियर नहीं है। भगवान कृष्ण भी देखो सब करते हैं, भग भी जाते हैं। उनका एक नाम जानते हो जो हमारे यहाँ कायरों का होता है? क्या होता है? रणछोड़। रणछोड़ कायर होता है। हमारे भगवान रणछोड़ भी, पर कायर नहीं है, वो रणछोड़ है, कायर नहीं है। वो देखते हैं कि किस समय रण छोड़ना चाहिए, किस समय लड़ना चाहिए। हमारे कई लोग बड़े मूर्ख वीर रहे हैं, जब नहीं लड़ना चाहिए था तब लड़ पड़े बिना मतलब। तैयारी उनकी, तुम तैयार नहीं हो। वीर तो हो, डर नहीं है, हमें मालूम है डर नहीं है, पर तुम हार गए, मात खाया। पृथ्वीराज ने क्या किया? गंभीर है क्या? लेकिन मुझे तो लगता है थोड़ा मूर्ख जरूर निकला। बुरा नहीं मानना। कृष्ण जो है वीर ही नहीं है, ज्ञानी भी है, बुद्धू नहीं है। जहां रण छोड़ना है छोड़ दिया, जहां छल करना कर लिया। बिना मतलब झूठ नहीं बोलना, बिना मतलब चोरी नहीं करना, बिना मतलब छल दंभ नहीं करना जीवन में नहीं है, लेकिन जहां करना जरूरी है, हाँ, अब यही तुम्हें पता नहीं। और फिर उनको पता है कि मेरे अंदर से कोई कमी नहीं है, कोई झूठ नहीं, कोई छल नहीं, कोई असत्य नहीं, कोई बंधन नहीं, आपके अंदर भी नहीं है, पर उस अंदर का आपको पता नहीं है। बस इसी का नाम अज्ञान है। हम सिर्फ ज्ञात भाग में जीते हैं, जो अनुभव में आ रहा है उसमें जीते हैं। हमें उस अंश का पता नहीं जो अनुभव से परे है, जो कालातीत है, जो साक्षी है, जो अधिष्ठान है, जो विभू है। हम सीमित से परिचित हैं, असीम अनंत से परिचित नहीं। भगवान सर्वात्मा है, सर्वात्मा। भगवान एक की आत्मा नहीं है, हमारे एक व्यक्ति की आत्मा नहीं, वो सर्वात्मा है। सब जितने व्यक्ति हैं, प्राणी हैं, उन सब की आत्मा वो है। उस चैतन्य आत्मा में वो निवास करते हैं, वो चैतन्य है। और हम क्या हैं? हम एक देह में रहने वाले हैं, भगवान सब जगह रहने वाले। और वैसे एक जगह वो भी रहते दिख रहे हैं, देखो ना, वो भी एक जगह रहते दिखते हैं।
और कहते क्या हम सब जगह। ये झूठ बोलते हैं कि इसमें कोई बात है, राज है इसमें कोई। जब कृष्ण कहते हैं मैं सब जगह रहता हूं, और जो कोई मुझे तत्व से समझता है, तत्व से कोई कोई समझता है, यो में वेत्ति तत्वतः, तो देखो ये है ज्ञान यज्ञ। यूं तो हर वर्ष होता है, हर वर्ष। अभी तो आज कल मैंने अखबारों में देखा कि पूज्य विनोबा जी का पठानकोट में भी और देश में अनेक जगह मनाया जाता होगा। क्यों? उनका जीवन ही ऐसा। आप भी देखो, अब मैं कैसे बताऊं, विनोबा जी का भी शरीर बूढ़ा हुआ, आखिर शरीर छोड़ा। ये देखिए ना फर्क क्या है। ये छोड़ने की हिम्मत कहां से आई? क्योंकि छोड़ना और पकड़ना भी मेरे आभास अंश में, आभास अंश से देह में आए, आभास अंश से देह छोड़ा। स्वरूप ने तो देह कभी पकड़ा ही नहीं, स्वरूप ने तो देह कभी छोड़ना ही नहीं। ब्रह्म किसे छोड़ेगा, किसे पकड़ेगा? सबके अंदर ब्रह्म रहता है, वो किसी देह को पकड़ता छोड़ता नहीं, पकड़ने छोड़ने का काम जीव करता है। तो जिसका मुख्यमय जीव है, देखो सोच का है, एक की मुख्यमय जीव है और कई की मुख्यमय जीव भी नहीं, देह है। अधिक मनुष्यों का जो मैं है वो देह है, कुछ मनुष्यों का मैं जीव है और कुछ मनुष्यों का मैं शिव है। शिव, जिनका मैं शिव है वो मुक्त है, जिनका मैं देह है वो मर जाएंगे, जिनका मैं जीव है वो दूसरा जन्म लेंगे, और जिनका मैं जीव है वो मुक्त होना चाहे तो ये जीव शिव की याद करें। इसलिए ये जो दूसरा इस शरीर के फलों का भोगता है, इस शरीर के लगने वाले सुख दुखों का भोगता है, एक साक्षी है, एक भोगता है। तो जब ये साक्षी का संग करता है, इसी को हमारे संतों ने सत्संग कहा है। सत्संग अर्थात जीव देह का संग करके बंधन में है, जीव इंद्रियों का संग करके बंधन में है, जीव प्रभु का संग करके शिव हो जाता है। जैसा करे संग तैसा चढ़े रंग। जीव अपने आप में कोई रूप नहीं रखता, जिसके साथ वैसे ही हो जाता है। जीव को पानी समझ लीजिए, पानी। आप 4 किलो पानी को एक लंबे पाइप में डालो, प्लास्टिक पाइप में, तो लंबा हो जाएगा। गिलास में डालो, कम लंबा होगा। थाली में डालो, गोला चपटा हो जाएगा। हाँ, पानी का अपना कोई आकार नहीं, वो जिसमें डालो उसी करे का हो जाता है। ऐसे ही जीव का अपना कोई आकार नहीं। जागृत में ये देह बन जाता है, स्वप्न बन जाता है। एक बार मैंने बोला था ना, स्वप्न में मैं चिड़िया बन गया। बना एक ही बार, पर बहुत दुर्गति थी तब बना। ये परिवर्तन भी आसानी से नहीं आता। कई के जीवन में बड़ी तकलीफें आती हैं तब परिवर्तन आता है। मगर मेरे पीछे पड़ा, मरना मेरी स्थिति बन गई। मैं गिर पड़ूं मगर खाए ले, मैं फिर भागूं फिर गिरूं। बस जब मेरी जान पर आ गई, बस बच नहीं सकता, तो पता नहीं क्या हो गया। कोई योजना नहीं बनाई। देखो इसको कहते हैं भगवान की कृपा, कोई पुण्य। नहीं तो स्वप्न भी मेरे हाथ में थोड़ी। ये भी देख सकता था कि खा गया, नहीं देख सकता था, मगर खा गया। लोग अब खा जाता क्या करते। लेकिन उस समय क्या आया, मैं चिड़िया बन गया। सचमुच चिड़िया बन के उड़ गया। उड़ गया, बहुत खुश हुआ। कहाँ मैं मनुष्य, कहाँ मैं भाग भाग फिर रहा था, कहाँ चिड़िया बन गया। और उतनी देर जब चिड़िया बना तो उड़ करके मैं मगर की चोंच, मगर की पीठ पर चोंच मारूं, उड़ जाऊं, चोंच मारूं, बदला ले रहा था। अभी तक उसने मुझे परेशान किया, फिर मैंने उसे किया। हुआ क्या, सिर्फ योनि परिवर्तन, मनुष्य से चिड़िया बन गया। ये परिवर्तन भी एक परिस्थिति आती है कि आदमी होता है।
इसी तरह कुंडलनी क्या है? जब आदमी कोई प्रैक्टिस करता है, जब हमारी सारी शक्ति खो जाती है, समाप्त हो जाती है, करने लायक नहीं रहते, तो एकदम सोई हुई ताकत निकल पड़ती है। द्रौपदी भी क्या है, जब उसकी चीर हरण हो रहा था तो अचानक उसके अंदर से ऐसी कोई शक्ति आई, चीर बढ़ता गया। हाथी के अंदर भगवान की कृपा हो गई, ग्राह पकड़े था, गज बच गया। ऐसे ही मनुष्य संकट में बच सकता है, पर जब चुनौती हो। इसलिए आप सच्चे हृदय से प्रार्थना करेंगे, करते करते प्रार्थना, जीवन धन्य बन सकता है। ये प्रार्थना नाम जो पड़ा है, ऐसे ही नहीं पड़ा। पुराने सभी लोग, मैंने कहा गांधी प्रार्थना करते थे, विनोबा प्रार्थना करते थे, पहले के हम लोग प्रार्थना का बड़ा बल है। और प्रार्थना से काम पूरे होते हैं एक, और दूसरे एक और है, प्रार्थना से मन रसमय बनता है। एक ही चीज आप याद कर लें, जो काम करें फल पाने के लिए यद्यपि मन ज्यादा लगता है, पर फल पाने की आशा में आपकी चेतना किसी फल की प्रतीक्षा में लगी रहती है। कुछ पाना न चाहें, भगवान से प्रेम करें। इसीलिए प्रेम करुणा, बड़ा यदि भगवान से प्रेम करें, अब प्रेम में डूब जाएं, नाम जपें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, कीर्तन बोलें, पर उस समय हमारा काम हो प्रेम से करें, भाव से करें, तो 4 दिन के बाद आपको लगेगा हमें कुछ चाहिए नहीं, बस प्रार्थना में मन लग जाए। इसीलिए भगवान के भगत क्या कहते हैं? मुक्ति निरादर भगति लुभाने। भगवान के भक्त भक्ति में लुब्ध हो गए, मुक्ति का निरादर किया, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। क्योंकि मुक्ति में भी हमारा ध्यान भजन में कम, मुक्ति की तरफ ज़्यादा रहता है, फल की तरफ रहता है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये हो जाए। हम भगवान में पूरा प्रेम नहीं कर पाते। इसलिए मुझे थोड़े थोड़े अनुभव हैं, मैं भक्ति मार्गी नहीं हूँ, पर मुझे कभी कभी नमूने याद आते हैं। कभी मैंने भगवान के मंदिर में प्रणाम किया तो इतना दिल से किया, इतना दिल खुश हुआ, लगा क्या समाधि है, इतना आनंद में। पर हम न भक्ति करते हैं, न पाठ पूरे मन से करते हैं, न जाप करते हैं। तभी कल मैंने कहा था, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान गाते हैं, मेरा गुणगान गा के मस्त हो जाते हैं, बस। हम अभी देखो दुनिया में कहीं टटोल लो, खाते में मस्त हुए, काम वासना में मस्त हुए, लड़ाई में भी लोग मस्त हो जाते हैं, भूल जाते हैं हानि लाभ, घर बर्बाद होगा, लड़ने वाले लड़ाई में सब भूल जाते हैं। क्या परिणाम होगा? क्रोध वाला भूल जाता है, अंधे हो जाते हैं। तो हम प्राकृतिक कई चीज़ों में मस्त हुए, लेकिन भगवान का नाम प्राकृतिक तो है नहीं, ये कोई खाने की चीज़ है नहीं, इसमें भाव चाहिए। जो लोग भावना में लीन होना सीख लेते हैं, मुक्ति की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती। और भक्ति में जो लीन हो जाते हैं, प्रार्थना में, उन्हें पदार्थ ज़रूरत भर का चाहिए। ये तमाम दिखाने का जो लंबा प्रोग्राम है, ये तो अधूरे लोगों को चाहिए। इसलिए भगवान के भक्त अपरिग्रह हो, परिग्रह की जरूरत नहीं थी, दिखाने की जरूरत नहीं थी। वो जो लोग धन से पाते हैं, पदों से पाते हैं, भगवान का भक्त भगवान की प्रार्थना में ही पा जाता है। प्रार्थना करता है, कुछ पाने की नहीं करता। कई लोग तो कहते हैं वो मांगता नहीं, धन्यवाद देता है। और देखो, आखिरी बात ये कहकर समाप्त करें कि लोग देखो, भगवान तुम्हारी सेवा स्वीकार कर लें, बस भगवान से मांगना नहीं, इतना ही बहुत है कि हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली, हमारा धन स्वीकार कर लिया, हमारी सेवा स्वीकार कर ली। स्वीकार करने से ही आनंद मिल गया, बदले का कुछ नहीं चाहिए। केवट क्या मांगता था? बस पैर धो लेने दो, बस पैर धो लेने दो, चाहिए कुछ नहीं, कोई उतरा ही नहीं मांगता। ऐसे ही आप कोई भी कर्म
केवट की तरह कोई चुनो, सबरी की तरह खिलाओ, कोई काम ऐसा जिसमें तुम्हारा हृदय प्रेम में डूब जाए, भक्ति का रस प्रकट हो जाए। ये बड़े मुश्किल से मिलती है। पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज एक बात कहते थे, भाई ज्ञान भी है, प्रेम की जरूरत है नहीं, प्रेम की प्यास, प्रेम के बिना आदमी को रस नहीं मिलता, तृप्ति नहीं मिलती, इसलिए प्रेम जीवन की आवश्यकता है। मेरे जीवन में कम है, मैं भी कभी कभी थोड़ा बहुत यदि प्रेम की झलक आ जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। ज्ञान मेरे संशयों का नाश करता है, ज्ञान मेरी चिंताओं का नाश करता है, पर प्रेम मेरे जीवन को तृप्त करता है। इसलिए ज्ञान प्रेम, हाँ हाँ, इसकी दोनों की आवश्यकता है। और त्याग, त्याग तो देखो औरों के लिए, अपने लाभ भी है। चूंकि इसकी पकड़ तुम्हें बांधती है तो त्याग करोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे, औरों का भला हो जाएगा। त्याग से दो लाभ है। जब भी त्याग करोगे, वैसे तो त्याग अंदर कर लो तब भी मुक्त हो जाओगे, पर जब अंदर से त्याग ही दिया, जरूरत नहीं, अरे तो जो चीज बेकार की है, हम लोग कचरा बाहर नहीं फेंक देते, वो खाद बन जाती है। जो चीज फेंकोगे किसी के काम की है। बहुत चीजें अपन फेंकते हैं जो औरों के काम आ जाती हैं। अभी अभी था ना कि थोड़ा अच्छी चीज देना है बिहार के लिए, बहुत पुराने नहीं तो ले जाने का किराया और लगे, काम ना हो। हाँ, कई बार लोग बूढ़ी गाय पंडित को दे देते हैं जो चारा और खाए, पंडित जी को घाटा और पड़ जाए। हाँ, तो यहाँ से भेजने का किराया लगे, काम ना है, ऐसा नहीं। तो त्याग, अपने जीवन का कुछ अंश जरूर, धन का दो, समय का दो, विचार का दो, हर तरह से जिसके पास जो है। महर्षि अरविंद का कहना है, जिसको गाना आता है गाने के द्वारा समाज को दिशा दे, लिखने वाले लिखने कर दें, जो कर सकते हैं वो अपने चित्र बनाकर कलाकृति से आदमी को अच्छा बनाए। आज हम चित्रों द्वारा समाज को भ्रष्ट बनाते हैं। हम जिससे चाहें, जिसमें जो कला है वो देश के निर्माण में लगाए और अपना निर्माण इसी में हो जाता है। साथ ही साथ अलग से कुछ निर्माण की आवश्यकता नहीं है। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।